अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल कठपुतली, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली इंटरेस्टिंग। सच्ची लोग कहते हैं कि जो बंदा किसी के लिए बोता है वो ही काटता है। जैसे आपने देखा कि अरीबा ने अदनान के साथ किया, इसी तरह हारून ने भी अब अरीबा के साथ किया, क्योंकि अरीबा ने सारी अदनान से उसकी जायदाद और उसकी दौलत छीन ली थी। इसी तरह आगे से हारून ने भी उसे धोखा दिया, सब उससे पैसा ले लिया और उसे मोहब्बत के झांसा दिया और कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, इससे पहले कि तुम वो सारा मुझे पैसा दे दो ताकि हम कारोबार करें और अच्छी सर जब हमारा कारोबार चल जाएगा तो मैं तुमसे निकाह कर लूँगा। लेकिन जब इसे रीबा सारे पैसा दे देती है और किसी को भी नहीं बताती, तो वो सारा पैसा लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और दोबारा उसकी कॉल भी नहीं उठाता, जिस पर रीबा बहुत परेशान हो जाती है। और बिलाखिर एक दिन अरुण को उसे मिल ही लेती है। अरुण उसे कहता है कि तुम बेवकूफ़ लड़की, क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ जो अपने पहले बिशोर को धोखा दे सकती है एक लड़के के लिए? तो क्या मैं तुम पर एतबार कर सकता हूँ? ऐसा कभी भी नहीं होता, मैं तुमसे कभी भी निकाह नहीं करूँगा। तुम जैसी लड़कियों से कोई भी निकाह नहीं करता, तुम बस ऐसे ही गलियों में रुलने के लिए, जिसकी वजह से रीबा को बहुत दुख होता है। और रीबा कहती है कि क्या काश मैं ऐसा कभी भी ना करती, क्योंकि इसकी वजह से तो मैंने अपना हंसता बसता घर तबाह कर दिया। इधर आप देखेंगे कि जब अरीबा अपने घर वापस आती है तो उसका बाप देखकर इसे हैरान हो जाता है और कहता है कि अरीबा, ये तुमने क्या अपनी हालत बनाई हुई है, ज़रा अपने आप को देखो। तो इस पर वो कहती है कि जैसा बाबा मैं किसी के साथ करूँगी वैसा ही मेरे साथ होगा ना। मैंने अयान और इनके साथ क्या किया था, इसका बदला मुझे ऐसा ही मिलना चाहिए था। इस पर उसका बाप कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं मानी। सच ही कहती हैं कि जैसा तुम किसी के साथ करोगे वैसा ही होगा। इस पर वो कहती है कि बाबा आप मुझे माफ़ कर दें, अगर आप मुझे नहीं माफ़ करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? तो इस पर आगे से उसका बाप कहता है कि बेटा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं माफ़ करूँगा कि जो तुमने मेरी बेटी ताबी के साथ किया, ताबीन के साथ किया और अयान के साथ किया, इससे माफ़ी के खिलाफ है। क्योंकि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था, लेकिन तुमने हर दफ़ा अपनी मन मर्जी की और अपनी बहन को जलील ही किया। तुम जानती थी कि वो अयान से कितनी मोहब्बत करते थे, बिलाखिर अयान ने भी उसे ठुकरा दिया। इधर आप देखेंगे कि ताबीन भी बहुत परेशान होती है अपनी बहन को देखकर, क्योंकि वो कहती है कि अयान ने इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। जब अयान ने अगर मेरे साथ शादी नहीं करनी थी तो इसके साथ तो अरीबा के साथ कर, लेकिन अरीबा के साथ अयान कभी भी मोहब्बत नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो अभी भी ताबीन को पसंद करता है। लेकिन ताबीन अब शरियार को पसंद करती है और शरियार के साथ ही शादी करना चाहती है, जिसकी वजह से अयान बहुत परेशान होता है। अपनी माँ को कहता है कि अम्मी आप एक दफ़ा तो ताबीन से जाकर बात करें कि वो ऐसा मेरे साथ मत करे, क्योंकि मैं उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। वो मेरी बात का तो बिल्कुल भी एतबार नहीं कर रही। वो समझती है कि मैं अरीबा को अभी भी मोहब्बत करता हूँ, ये उसकी गलत फहमी है, मैं कभी भी अरीबा को अब नहीं अपना सकता। तो उस पर उसकी माँ कहती है तो वो ठीक कह रही है ना, क्योंकि तुमने अरीबा को अपने घर में रखा हुआ था और जब ये सब कुछ उसे पता चला तो उसको दुख हुआ, क्योंकि तुमने पलट कर एक दफ़ा भी उसकी खैरियत नहीं जानी। लेकिन अब तुम कहती हो कि तुम ताबीन से मोहब्बत करते हो, अब ताबीन तुम्हारी नहीं हो सकती थी। उस पर अयान कहता है कि आप अम्मी ऐसा तो नहीं कहें, आप भी जानती है कि मैं ताबीन के बगैर नहीं रह सकता। तो उस पर उसकी माँ कहती है कि मैं बेटा कुछ भी नहीं कर सकती, मैंने तुम्हारे मामू से इस मामले में बात भी की थी, लेकिन उन्होंने इस मामले में बात करने से साफ इनकार दिया। और उन्होंने ये कहा अब मेरी बेटी की जहाँ मर्जी होगी मैं खुद उसके साथ और उसके वहाँ ही शादी करवाऊंगी, जिसकी वजह से अयान को बहुत दुख होता है। और अयान माँ को कहता है मुझे पता है कि अब ताबीन किसके साथ शादी करे, क्योंकि ताबीन अब शरियार के ऑफिस में काम करती है और वो शरियार उसे बहुत पसंद करता है, वो उसके बगैर नहीं रह सकता। अब आप देखिए कि मामू जान ताबीन की मर्ज़ी के मुताबिक शरियार ही के साथ उसकी शादी करवाएंगे। इधर आप देखेंगे कि ताबीन को जब ये सब कुछ पता चलता है तो वो ताबीन कहती है कि ये कौन होता है जो मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले करने वाले? मैं अपने माँ बाप हैं जो अभी मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले करने वाले। मैं अभी शरियार से भी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने अपने घर के हालात को भी बेहतर करना है, क्योंकि अभी मेरे माँ बाप रीबा के दुख से बाहर नहीं निकले कि मैं उन्हें एक और दुख दे दूँ। क्योंकि मैं अगर उसका बाप कहता है कि अगर अभी रीबा बेटा ताबीन बेटा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी शादी मैं अयान से करवा दूँ तो इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो इस पर वो कहती है कि बाबा मैं कभी भी अब अयान से मोहब्बत नहीं करती, वो इस काबिल ही नहीं है, क्यों ना कि जिसने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया, तो क्या मैं उस इंसान का इंतज़ार करूँगी? मैं कभी भी शादी नहीं करूँ, अभी मैं सिर्फ काम पर तवज्जो दे रही हूँ, अभी मैंने काम शुरू किया है, जब मैं काम सही हो जाएगा तो बाद में सोचूंगी कि मैंने किससे शादी करनी है या नहीं। तो उस पर उसका बाप कहता है कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर जहाँ पे भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तुम्हें मुझे कहना, तुम्हारा बाप तुम्हारे ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा, और जहाँ तुम्हें ये शादी करें जो तुम्हें पसंद हो तो मुझे बताना और मैं तुम्हारी वहाँ पर ही शादी करवा दूँगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल को भी दबा दें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके, और मेरे चैनल को प्लीज़ प्रमोट करें।